जो एक मिशन आपके खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लफ्ज जिहाद हो, किताबी शक्ल में हो, आपको बदनाम करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितना भी किताबें लिखी जा रही हैं, या आपके खिलाफ लफ्ज जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। और वो जिसको वो रसूल मानते, मोहम्मद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है पूरे दुनिया में। आप कैसे समझ, आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजहब आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? आप सोचिए ना, क्यों? उसमें एक साजिश है, वो साजिश के तहत जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए किताब लिखी है, और वसीम भाई ने मोहम्मद की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई बताने के लिए किताब लिखी है। ये किताब इस्लाम की 350 किताबों का रेफरेंस लेके वसीम भाई ने लिखी है। मोहम्मद नाम के व्यक्ति थे, वो बचपने से लेकर दिमागी बीमार थे, सन्नाटे में रहते थे, काल्पनिक जीवन जीते थे। हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद बखुद इस्लाम में शामिल हो। वो कोई ना कोई झांसे में आकर या जोर दबाव में या किसी मजबूरी से इस्लाम को इख्तियार करता है, तलवार की नोक पर करता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, गवाह है। ये 26 आयतें को लेकर आप कोर्ट में गए थे जिन्हें हटाना चाहिए, एक बार उनके बारे में बताइए कि क्या थे वो? देखिए 26 आयतें तो मैंने सिर्फ कही थी जी। कुरान पूरा गलत है जी। कुरान को अगर आप सिर्फ देखें तो वो एक अरब के अंदर जो होता रहा वो उस तरह से अल्लाह का मैसेज मोहम्मद बताते गए अपने हित में। जी। उनको शादी करनी थी तो अल्लाह का मैसेज आ गया, फलां से शादी कर लो। जी। 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 जब वो घिर गए और खुद कम थे तो अल्लाह का मैसेज आ गया, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। भैया लड़ना नहीं हमसे, तुम अपने को मानो, अपने को मान रहे। जब ज्यादा हो गए तो अल्लाह का मैसेज आ गया, मार डालो इनको। तो वक्त वक्त पे वो बदलता चला गया। 26 आयतें हमने सिर्फ वो निकाली थी जिसमें जुल्म और ज़्यादती के लिए मुसलमानों को उस्काया गया, डायरेक्ट, इसलिए वो निकाली थी। पूरे कुरान को चैलेंज इसलिए नहीं किया था कि चलो ठीक है जो तुम कह रहे हो कहते रहो। प्यारे हबीब की तौहीन की जा रही है। ऐ अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। मुसलमान अगर नबी से मोहब्बत करने में सच्चे होते तो काफिर ये जुर्म कर सकता? कसूर हमारा है, कसूर हमारा है। हमने इत्तबा रिसालत को छोड़ा है, हमने मुस्तफा की इत्तबा से दामन तोड़ा है। दूर नहीं जाता, अपने चेहरों पे हाथ फेर के देखो, कितनों का चेहरा मोहम्मदी है, कितनों का लिबास मोहम्मदी है, कितनों का घर मोहम्मदी है, कितने इंसानों की बीवियां मोहम्मद की बीवियों के नक्शे कदम पे चलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम इत्तबा रिसालत में सच्चे होते, जलील ना होते। जब जलील ना होते काफिर मुस्तफा की तौहीन कर सकता। लेकिन ऐ अल्लाह तू कवी है, तू अजीज है, तू गालिब है। तेरे बंदे तेरे घर में बैठ के तुझसे दुआ करते हैं। जिन यहूदो नसारा ने हमारे आका प्यारे मुस्तफा की तौहीन की है, अल्लाह उन दिलों को जला दे, उन चेहरों को जानवरों के चेहरे बना दे। अल्लाह मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों का रब बड़ी ताकत वाला है। ऐ अल्लाह तू अपने अजाब का कोड़ा बरसा उन जालिमों पर जिन्होंने आमला के लाल की गुस्ताखी की है। लेकिन लोगों मैं एक मुजरिम की तस्वीर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं एक जालिम का चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो मोहम्मद नाम के व्यक्ति थे वो बचपने से लेकर दिमागी बीमार थे। 26 आयतें तो मैंने सिर्फ कही थी, कुरान पूरा गलत है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद बखुद इस्लाम में शामिल हो। और आज नहीं, 50 साल के बाद इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम से घृणा करेंगे और घृणा करके दूसरे धर्मों में शामिल होंगे। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये मुजरिम यहूद और नसारा से छोटा मुजरिम नहीं है। ये मुजरिम छोटा
बड़ा मुजरिम नहीं है जिन्होंने मुस्तफा की तौहीन की, ये मुजरिम यहूद नसारा से बड़ा मुजरिम है। ए उम्मत कुरान, ए उम्मत इस्लाम, ए उम्मत तौहीद, ए उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद नसारा की बनाई हुई इस नापाक हरकत पे तो सीने जल रहे हैं। मुसलमान मुल्कों के अंदर एहतजाज हो रहा है, लेकिन कोई है जो अल्लाह की गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ कलम उठाए। इसको इस बात की भी तकलीफ नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर उंगली उठाई गई है। इसको इस बात की कोई तकलीफ नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अऊज़ु बिल्लाह ये कहा गया है कि ये औरतों का दीवाना था। मोहम्मद एक मानसिक बीमार व्यक्ति था, मोहम्मद एक औरतों का शौकीन व्यक्ति था। ये उम्मत को कोई लेना देना नहीं कि ये उम्मत के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पागल कहा जा रहा है। ये उम्मत को इससे कोई लेना देना नहीं। ईमान को क्या हो गया है कि इंसान को तकलीफ भी नहीं होती, दो जुल्लू आंसू भी नहीं निकलते इसकी आंखों से, ये रोना भी नहीं चाहता। इसको इस बात की भी तकलीफ नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उंगली उठाई गई है। इसको इस बात की कोई तकलीफ नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अऊज़ु बिल्लाह ये कहा गया है कि ये औरतों का दीवाना था। ये उम्मत को कोई लेना देना नहीं कि ये उम्मत के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पागल कहा जा रहा है। ये उम्मत को इससे कोई लेना देना नहीं कि ये उम्मत के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत का इनकार किया जा रहा है। ये उम्मत सो रही है, इसको ना जगाओ, इसको कुछ करने ना दो। बस जिंदगी जो गुजर रही है, मेरा गुटका, मेरा पान, मेरी नौकरी, मेरी चाकरी, मेरा घर, मेरी ये पूरी जिंदगी हमारी यही पड़ी है मेरे भाई। क्या बताएं आपके साथ। और एक बात बताऊं, बहुत मथे की बात करने जा रहा हूं, वो ये कि अगर उस नबी के लिए अगर हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, जो नबी 1400 साल पहले अपने सजदों में हमें याद करता था, वो नबी जो 1400 साल पहले अपने सजदों में हमारी फिक्र करता था, अगर उस नबी के लिए हम में से कोई आज की तारीख में इसकी बकवास सुनने के बाद अगर तुम्हारे दिल में दर्री बराबर तकलीफ नहीं, तो कलमा पढ़ो फिर जाकर कोई मौलवी के पास। तुम्हारा ईमान सही नहीं, तुम्हारा ईमान सही नहीं मेरे भाई। अजीब मसला हो गया, किसको बताएं भाई।